जब भी बात हो वीरता और शूरता की और टेरिटोरियल आर्मी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जय हिंद दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। आज आपको पूरा प्रक्रम, जिसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है टीए को ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी उन सभी बच्चों के लिए है जो उस एज ग्रुप के अंतर्गत जो फौज द्वारा मांगी जाती है, उसमें फौज को किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, या उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात कभी मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि जब आपके कभी हाइट की बात होती है तो हमेशा फौज में आपने सुना होगा कि फौज में एक लंबा चौड़ा इंसान ही जाता है। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं और आपका वर्दी पहनने का सपना था तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि टीए आपको एक मौका देता है भारत मां की सेवा करने का। टीए एक मौका देता है अपने आप को उस वर्दी में देखने का। तो आज के दिन हम ये सारी चीजों के, ये सारे मिथ्स को दूर करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहां आज हम बात करने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की। और सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर पूरी भर्ती की बात करें जो कि 2026 में प्यारे बच्चों हुई, ठीक है, उसके आधार पर, हालांकि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो आएगी वो आपके जून में संभावित है, जून में उसकी रैली होने की संभावना है, ठीक है, उसके आसपास कभी भी हो सकती है, ऐसे अभी ऑफिशियल डेट कोई अनाउंस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताता हूं। इसमें जो एज ग्रुप देखी जाती है वो 18 से 42 साल, 18 से 42 साल एज ग्रुप देखी जाती है। यानी 18 से लेके 42 साल तक अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप रैली भर्ती में अपीयर हो सकते हैं, रैली भर्ती के थ्रू आप फौज में जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहां पर बात करेंगे हाइट और वजन, जिस बात को मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइट की अगर हम बात करेंगे, देखो फौज का जो पैरामीटर होता है वो लगभग 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जीडी में जाने के लिए। लेकिन यहां अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी आप फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मिनिमम वजन 50 किलो होना चाहिए, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और बस 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की एक लाइन में बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल और जब फिजिकल होता है ना, वो अपनी लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाता है। क्यों सेव हो जाता है? क्योंकि ये भाई एक अलग ही मूवमेंट होता है, इसको जीना, मतलब इसको बयां कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्लियर है। फिर उसके बाद आप रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये इसका प्रोसेस है। वहीं अगर हम यहां पर बात करें, ये जोन वाइज आपकी रैली भर्ती होती है। इन्होंने 4 जोन में बांटा हुआ है, अलग अलग जोन में अलग अलग टाइम पे आपकी वैकेंसी होती है। प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड आता है, उसमें आपका पता होता है आपको कि इस दिन आपकी रैली होने वाली है। तो यहां अगर हम जोन वाइज देखें तो पहले जोन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जोन 2 की अगर हम बात करेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। वहीं जोन 3 असम, मेघालय, मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, और प्यारे बच्चों आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं सेम अगर जोन 4 की हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और साथ ही साथ में आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और यहाँ पर राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और दादर नागर की हवेली, प्यारे बच्चों, क्लियर है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पंडुचेरी, ये सब प्यारे बच्चों जोन 4 में आते हैं, क्लियर है। तो जोन वाइज आपका जिस भी जोन में होगा वो प्यारे बच्चों आपकी रैली भर्ती वहां पर कंडक्ट कराई जाएगी। अब दूसरी बात, अगर ये अभी देखो फिक्स डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है ये सभी जोन के लिए, वो जून 2027 में ये कंडक्ट कराई जाएगी भर्ती। तो आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आप प्रॉपर जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसके लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अभी से, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप अगर अपीयर होना चाहते हैं टीए भर्ती में तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, क्लियर है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो यहां अगर आप जीडी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहां अगर आप क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, यहां अगर आप ट्रेड्समैन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपको बताएं, रेगुलर जो वैकेंसी हमारी आर्मी में आती है
अग्निवीर की, तो उसमें भी आपको यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिस बच्चे ने 10th पास कर रखी है वो सोल्जर जीडी के लिए जा सकता है। सेम एज अगर आप क्लर्क की बात करेंगे तो आप 10+2 होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए। किसके लिए? क्लर्क के लिए। फिर दूसरी बात अगर हम यहां पर करेंगे ट्रेड्समैन के लिए तो आप 10th पास होने चाहिए। वहीं ट्रेड्समैन हाउस कीपिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप 8th पास हैं तो भी चलेगा। यानी अगर आप 8th पास हैं टीए के थ्रू आप ट्रेड्समैन हाउस कीपिंग में जा सकते हैं। फिर वहीं अगर हम एग्जाम की बात करें, भाई एग्जाम तो होगा, यानी पहले आपका फिजिकल हुआ, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ और सबसे लास्ट में एग्जाम होता है, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, चले तो यहां देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है जनरल नॉलेज, यानी जीके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ये किसके लिए है? ये जीडी वाले पोर्शन के लिए। ये किसके लिए? जीडी वाले पोर्शन के लिए। फिर जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, जनरल मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 50 नंबर का कुल ये एग्जाम होता है आपका। वहीं अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में क्या होगा? जनरल नॉलेज 5 नंबर की, जनरल साइंस 5 नंबर की 10, मैथ्स 10 नंबर की 20 हो गया। 20 के बाद यहां पर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर साइंस 5 नंबर की। ठीक है, तो ये लगभग 25 हो गया। हाँ 25 हो गया। और 25 नंबर की इंग्लिश आती है, यानी इंग्लिश का वेटेज क्लर्क में सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहां प्यारे बच्चों आपको 2 घंटे मिलते हैं इस एग्जाम के लिए और कंप्लीट ये क्लर्क का प्यारे बच्चों एग्जाम होता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपकी हाइट कम है और आप फौज में जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन आता है टीए का। ठीक है, तो यहां देखिए हाइट सबसे कम यानी 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। आप रेगुलर वैकेंसी देखेंगे तो क्लर्क में भी मुझे लग रहा है 162.5 सेंटीमीटर लेते हैं क्लर्क में, और यहां आपको जीडी में 160 सेंटीमीटर में आपको ले रहे हैं। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें वेट की तो मिनिमम 50 किलो एटलीस्ट होना चाहिए। चेस्ट का मैंने आपको जस्ट सेम ऐसे बताया कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन यहां पर आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम अगर बात करें कि 18 से जो 30 साल के लोग हैं जो इसमें बियर हो रहे, 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट होंगे वो 5 मिनट में 5 मिनट 30 सेकंड या 46 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग मारेंगे भाई, 1600 मीटर की। ठीक है, 1600 मीटर की। और वहीं अगर हम बात करें जो 31 से 42 साल के, भाई अब एज ज्यादा होगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो इनको भाई 6 मिनट 16 सेकंड या 6 मिनट 30 सेकंड ये लगाने पड़ेंगे। वहीं अगर हम यहां पर बात करें पुलअप्स की बात करें, जिसको आप पुलअप्स आपने देखा होगा, बीम जिसको बोलते हैं, आपकी बीम लगाते हैं, कहीं कहीं पे कुछ और भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 18 से 30 साल वालों के लिए 6 से 10 अगर आप मार रहे हैं तो पास है आप। 6 से ज्यादा या 7-8 मार देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नंबर बनते हैं वहां पर। और 31 से 42 साल है तो 5 से 9 मार देंगे आप तो भी आप पास है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि इस एज तक 31 से 42 साल एक अच्छी खासी एज होती है फौज के लिए, लेकिन फिर भी फौज आपको मौका देती है। और मुझे लगता है असली वीर, असली सूरवीर यही है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि जब कभी जंग होती है, जब कभी फौज इनको बुलाती है किसी भी काम के लिए, ये कभी मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक तरीके से वो देख लो, मतलब एक आपके माइंड में ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टीए क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि टीए बेसिकली एक तरीके से आप फौज में गए, आपने ट्रेनिंग ली और आप अपने सिविल में वापस आ गए और आपको एक बार आह्वान दिया फौज ने कि भाई आपको आना है, तो आप वहां जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। तो भाई इससे बड़ा लॉयल आदमी कोई नहीं हो सकता, मुझे जो लगता है। खैर, फौज की वर्दी जिसके ऊपर भी, जिस बदन के ऊपर चढ़ जाती है, वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके अंदर का खून का एक एक कतरा भी भारत मां के लिए न्यौछावर होता है। हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो मिनिमम हाइट जो रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। यहां अगर हम मिनिमम हाइट गोरखा के लिए बात करें, जो अदर नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, तो उनके लिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। क्लियर है? चेस्ट की बात करें तो 82 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां पे अगर वेट की बात करें तो ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है, बट मिनिमम 50 किलो वजन आपका तो होना ही चाहिए। कुछ यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं होते तो आगे आपको फाइनल जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहां पे बड़ी समस्याएं आपको होती है। तो एक लाइन में आप एक बार फटाफट जल्दी से देख लेंगे, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करा ले, अगर नहीं बनाए तो। फिर उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्यारे बच्चों आप बनवाएं।
तो वो आप सरपंच से बनवा सकते हैं, एसएचओ साहब से बनवा सकते हैं आप, ठीक है, प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं आप उनसे बनवा सकते हैं। सेम एज अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो वो आप बनवा सकते हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। सेम एज आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने कम से कम 20 रखने होंगे। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मार्कशीट जो कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो सही करा ले, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो वो आपके पास ही होंगी। फोटोकॉपी ऑफ पेन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी सरपंच और ये क्या है एमसी यानी बेसिकली जो आपके क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसमें जो नगर निगम में पार्षद होते हैं वो प्यारे बच्चों उनसे बनते हैं ये, ठीक है। तो वहां आपको मैरिड सर्टिफिकेट बनता है वहां पे, तो आप ये उनसे प्रूव कराएं भाई मैं अनमैरिड हूं, ठीक है बेसिकली। तो ये चीजें हमेशा याद रखना आप, ये आपको मेंटेन करके रखनी है ताकि फाइनल जब आप फॉर्म भरे और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लीन हो जाएं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिस है आपके और फाइनल सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो। तो इसलिए मैं कहूंगा हमेशा से इन चीजों के लिए हमेशा से अवेयर रहा करो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टीए की अगर आप तैयारी करने के लिए सोच चुके हो तो आप ये समझ लो आप भारत देश के लिए, भारत माँ के लिए आप अपना अपना अहम योगदान देने के लिए इच्छुक हो चुके हैं और आपने ये ठान लिया है कि उम्र या कोई भी सीमा मुझे रोक नहीं सकती वहां जाने के लिए। क्लियर है? क्योंकि बहुत से बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और उसके बाद वो टीए देते हैं। मैंने देखा है, मैं जनरली मिला हूं उन बच्चों से जिनके जो ओवर एज हो जाते हैं। मैंने कई बार मन जानने के लिए मैंने बच्चों से पूछा भी कि आप टीए में क्यों जाना चाहते हैं, तो बच्चों का सिर्फ एक ही जवाब था कि सर मैं टीए में इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं एक बार वतन पे वर्दी पहनना चाहता हूं। आप समझिए मतलब ये किस लेवल की, मतलब आप ये समझिए किस लेवल का हमारे अंदर देशभक्ति भरी है। और ये देशभक्ति हर एक देश में रहने वाले देशवासी के अंदर होती है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपने सुना होगा अक्सर कि जब भी हम बचपन में मिट्टी खाते हैं तो उस मिट्टी का कर्ज हमें अदा करना पड़ता है, और हम सभी मिट्टी का कर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन जो सरहदों पर जाकर अपनी भारत देश की सीमाओं पर जाकर प्यारे बच्चों भारत मां की रक्षा करते हैं, उससे बड़ा बलिदान मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और होगा। आई थिंक आप सभी को जितने भी डाउट थे टीए को लेकर वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई समस्या है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, राम राम।